हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। मैं प्रियांशी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमने सीरीज़ लिया है। तो सीरीज़ में क्या होता है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो सीरीज़ हमारी है इसमें दो चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, एक तो नंबर सीरीज़ एंड सेकंड लेटर सीरीज़। तो हम इसमें दोनों ही सीरीज़ पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़ से। तो नंबर सीरीज़ में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो और हाँ, हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ साथ ही सीखेंगे कि हाँ हमें कैसे करना है इस सीरीज़ को। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम सीरीज़ में देखते हैं, हमें देखने को ये मिलता है कि मतलब जैसे कि हमने कोई भी क्वेश्चन उठाया तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें जो 80% क्वेश्चन होते हैं, 70 to 80%, वो हमारे इसके बीच के डिफरेंस से ही क्लियर होते हैं। कि अगर हमने इनके बीच का डिफरेंस सही से निकाल लिया कि हाँ ये इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उससे ही उसका आंसर हम देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब हम कह सकते हैं देखने के लिए, कि अगर आपको मतलब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें क्या हो सकता है इसके बीच का डिफरेंस जो आप इजीली देख सकें। तो उसके लिए हम देखते हैं, अगर दो नंबर के बीच में डिफरेंस कम है और उसमें इंक्रीज़ हो रहा हो बाद का नंबर, तो वहाँ हमेशा एडिशन का डिफरेंस होता है। और अगर डिफरेंस कम है और नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन का लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये होता है, डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस एडिशन हो सकता है, या मल्टीप्लाई के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, या मल्टीप्लाई ही होगा। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ किस क्वेश्चन में किस टाइप से हमें आगे की तरफ बढ़ना है, किस टाइप से डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले ये हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है। तो इसमें क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले 11, 13, 17, 23, 31, 41, और उसके बाद हमें आंसर निकालना है कि आंसर क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। 11 और 13 के बीच का डिफरेंस आ रहा है +2। उसके बाद 13 और 17 के बीच का डिफरेंस +4, 17, 23 +6। तो इससे हमें देखने को मिल रहा है कि सब में कितना +2 बढ़ता जा रहा है। तो जब 41 के बाद हमें निकालना है कि हाँ यहाँ क्या होगा, तो हम जैसे देखते आ रहे हैं कि पीछे +2 इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम कर देंगे +12। तो 41 + 12, 41 + 12 = 53। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है, 25, 63, 125, 217, 345, ये हमें निकालना है। उसके बाद 5, 15, 733। तो इसके लिए एक तो मतलब हमने पहला क्वेश्चन किया, उसमें क्या था कि बस एक ही उसमें मतलब एक बार हमने डिफरेंस उसके बीच का चेक किया, कॉमन डिफरेंस आ रहा था, हमने उसका आंसर निकाल लिया। अब इसमें क्या है, इसमें जब हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसमें देखिए सब में अलग अलग डिफरेंस है कि 25 टू जब मतलब 25 टू 63 देख रहे हैं तो उसमें 38 डिफरेंस आ रहा है 63। एंड जब 125 के बीच का देख रहे हैं तो वहाँ 62 डिफरेंस आ रहा है प्लस में। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम फिर उस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते हैं। जैसे फिर हमने 38 एंड 62 का डिफरेंस निकाला 24। फिर उसके बाद हमने 62 और 92 का डिफरेंस निकाला 30। फिर ऐसे ही करके हम डिफरेंस के भी डिफरेंस निकालते जाते हैं। और ये डिफरेंस हम तब तक निकालते हैं जब तक सबके डिफरेंस सेम नहीं आ जाते हैं। फिर देखिए जब 24 टू 30 का निकाला 6, और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद सब में 6 आ रहा है डिफरेंस, +6 ऐड होता जा रहा है, +6 ऐड हुआ 36, फिर 36 में +6 42, फिर 42 में +6 48। तो उसके बाद जब हम फिर जैसे ये आ गया, फिर 92 में 36 ऐड करेंगे 128 आएगा। उसके बाद 217 में 120 ऐड करेंगे तो 345 आएगा। तो 217 + 128 जब हम कर देंगे
तो आंसर हमारा आ जाएगा 345। और इसको अगर आप दूसरी तरफ से भी देखना चाहें तो जब ये आप यहाँ से कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा 170। और 170 कैसे आएगा? 128 में जब 42 ऐड करेंगे तो 170 आ रहा है। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो 345 में 170 ऐड करके देखेंगे तो 515 ही आएगा। तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो गैस आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एडिशन से रिलेटेड है। इसमें भी देखिए वही हम लोगों ने किया है कि 20, 46, 84, 134, 196 ये हमें निकालना है। तो इनके बीच का डिफरेंस हम लोगों ने पहले निकाला तो कितना आ रहा है? 26 प्लस का प्लस 38 प्लस 50। और तो अब ये तो कॉमन डिफरेंस आया नहीं, तो फिर इस डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। फिर जब निकाला तो +12 ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा। तो फिर जब ये 50 है तो जब ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा तो 50 में +12 ऐड किया 62। फिर उसके बाद 134 में +62 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 196। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 196। तो आप इसमें देखने को आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं एडिशन से रिलेटेड कि जिसमें अगर आप पहली बार निकाल रहे हैं डिफरेंस तो वो सेम नहीं आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो आप फिर उसको देन निकालेंगे डिफरेंस दोबारा से। और जब तक कॉमन डिफरेंस नहीं आ जाता है तब तक आप डिफरेंस निकालते रहते हैं। तो अब जब इसमें कॉमन डिफरेंस आ जाता है अब उसके बाद उसे आगे ऐड करके आप आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये देखिए हमने अभी तक किससे क्वेश्चन सीखे? एडिशन से रिलेटेड। अब ये हमारे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा और ये नंबर दिए हुए हैं 978, 867, 756, 645। तो आप देखिए मैं पहले ही बताया था आपको कि जब दो चीज़ों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, अगर डिफरेंस कम आ रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है वहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए यही हो रहा है 978 से 867 डिफरेंस भी कम है बट नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ ओबियसली सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो हम फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो आया -111। फिर जब इन दोनों के बीच का निकालते हैं डिफरेंस तो फिर यही आया। फिर इन दोनों के बीच का निकाला फिर से माइनस में 111। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा। और उसके बाद जब 645 से -111 करते हैं तो हमारा आ जाता है 534। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए यही करना है कि हमें यहाँ क्या आ रहा है ये निकालना है। और इस क्वेश्चन में जैसे हमने एडिशन में किया था कि एक बार डिफरेंस निकाला वो कॉमन डिफरेंस नहीं आया तो हम फिर देन डिफरेंस निकालते हैं उसका। तो इसमें फिर से यही चीज़ है, बस इसमें सब्ट्रैक्शन है, वहाँ एडिशन किया था हमने। तो अब यहाँ पे देखिए 79, 45, 24, 11 और इनके बीच का डिफरेंस -34, इनके बीच का डिफरेंस -21, इसके बीच का डिफरेंस -13। फिर 34 और 21 के बीच का डिफरेंस -13 और 21 और 13 -8। फिर यहाँ पे 5। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया ना मतलब कि लास्ट में -5 आ रहा है तो ओबियसली यहाँ पे -5 आएगा डिफरेंस, क्योंकि अब इसके बाद तो स्टेप बचते नहीं है हमारे पास। तो अब -8 में -5 वो हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो गए 3, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो यहाँ होगा -5। तो यहाँ पे हमारा आता है 3। जब 8 में 3 जाएगा तब हमारा आएगा 5। उसी अकॉर्डिंग ऊपर वाले में जब हम लोग आएंगे तो देखिए 13 और 10 के बीच का ही डिफरेंस तो आएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद 11 और इसके बीच का जब वो करेंगे मतलब माइनस, तो 11 - 10 = 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1।
चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये है हमारा मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक हमने सब्सट्रैक्शन देख लिया, एडिशन देख लिया, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें देखिए नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको यहाँ क्या आना है, ये निकालना है, और ये नंबर दिए हुए हैं 6, 13, 18, 108। तो इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा कि 3 और 6 3 का कितना होता है 18। तो इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आएगा यहाँ। फिर 18 6 108 होता है, तो इन दोनों के बीच का मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आएगा यहाँ। उसी का अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 18 इंटू 108 का जो मल्टीप्लाई होगा वो आएगा यहाँ। तो इसी अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो भी मतलब ये अगर दिया हुआ है तो इसके 2 स्टेप पहले का जो मल्टीप्लिकेशन है ये है वो। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड में। ये देखिए यहाँ पे क्या है 80, 63, 48, 35, और ये हमें निकालना है कि यहाँ क्या आना है। तो हम 80 को देख रहे हैं, तो इनके बीच का हमें क्या समझ में आ रहा है रिलेशन, 10 इंटू 8 80। फिर 63 को देखा, 9 इंटू 7 63। फिर 48 के बीच में देखा तो 6 इंटू 8 होता है 48। फिर जब 35 देखा तो 7 इंटू 5 है। तो जब ये चीज़ जो चल रही है चैन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप खुद ही सोचिए। जब यहाँ पे 10 इंटू 8 80 आ रहा है, फिर इसका रिलेशन ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ओबियसली 6 इंटू 4 ही आना है। तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा रिलेटेड है, मतलब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम वैसे 2 वे से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं। पहला जो तरीका इसका करने का है वो है डिवाइड करके। तो डिवाइड करके देखिए कैसे होता है। अब इसमें 10 को 5 से डिवाइड किया, 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी एक मिनट, 10 को हमने 5 से डिवाइड करेंगे, एक मिनट, हाँ। तो गैस ये देखिए 10 को हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आ रहा है 10, और 120 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आ रहा है 40। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा 2। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 120। तो 2 से किसे डिवाइड करेंगे जो 120 आएगा 240 को। उसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम एक एक कम करते जा रहे हैं। पहले 5 से किया, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखिए 124 को 1 से किया, सॉरी 240 को 1 से किया तो 240 आया। फिर 240 को 2 से किया तो 120 आया। फिर 120 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 40। फिर 40 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। फिर 10 को 5 से किया तो 2 आया। अब इसका नेक्स्ट जो तरीका है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। फिर है वो मल्टीप्लिकेशन का। तो उसमें ये है कि जैसे ये है 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 2 समझ में आ रहा है ना गाइस आपको ये कैसे हो रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि 2 को जब 5 से किया तो 10 आ रहा है, 10 को 4 से किया 40 आ रहा है, 40 को 3 से किया 120 आ रहा है, 120 को 2 से किया 240 आ रहा है। फिर 240 को 1 से करेंगे तो फिर 240। तो मतलब यहाँ पे एक चैन टाइप की चल रही है आपकी 5 4 3, मतलब एक एक डिक्रीज़ होता जा रहा है नंबर और मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में।
तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, और ये आप बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कि हाँ आप किस तरह से अच्छे से कर पा रहे हैं इसे। क्या आपके माइंड में क्वेश्चन देखते ही आ जाता है ना, हाँ इसमें तो ये हो रहा होगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इसमें मैं कौन सा तरीका अप्लाई कर सकता हूँ और जल्दी से निकाल सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। अब ये देखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये निकालना है कि इस जगह क्या आएगा जो राउंड मैंने कर रखा है। और ये मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है इन क्वेश्चंस में। अब जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, डिवाइड भी होगा, साथ में एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6, 3, 15, 42। अब इनके बीच का डिफरेंस कैसे वो करें, तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकाल रही हूँ मैं इसमें। तो देखिए 3 इंटू 3 9। ये देखिए पहले फर्स्ट स्टेप 3 इंटू 3 क्या आ गया 9। अब 9 में जब -3 कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 6। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब बढ़ती हूँ तो 6 इंटू 3 18। उसके बाद 18 - 3 15। इसी तरह से 15 इंटू 3 45। 45 - 3 42। तो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 42 इंटू 3 इक्वल टू 126 -3 इक्वल टू 123। तो हमारा आंसर आ जाएगा 123। तो इसमें देखिए आपको क्लियरली गाइस दिखाई पड़ रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और साथ में सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम डिफरेंस से क्लियर करते हैं। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है दो चीज़ों के बीच में तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन और साथ में सब्सट्रैक्शन होगा या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में ही हो रहा है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, ये भी उसी टाइप का मिक्स सब क्वेश्चन है। इसमें आपको दोनों ही चीज़ें करने को मिलेंगी, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। जैसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्सट्रैक्शन किया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है साथ में। तो इसमें देखिए गाइस 14, 60 और 35, 190, 4, 41 और ये आंसर हमें निकालना है। तो देखिए इसमें हमें क्या कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है 14 इंटू 1 प्लस 2 16। फिर नेक्स्ट स्टेप में इंटू 2 तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 सॉरी। और 32 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो इसी अकॉर्डिंग 35 इंटू 3 + 4 करेंगे तो 19। फिर 19 इंटू 4 + 5 करेंगे तो 441। फिर 441 इंटू 5 + 6 करेंगे तो 2 2 11। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा और मज़ेदार है। इसमें मतलब कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड दोनों एक साथ कर रहे हैं हम। तो इसमें देखिए आपको यहाँ निकालना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 8, 24, 12, 18, 54। तो देखिए 8 और 24 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 8 इंटू 3 करते हैं तो आ रहा है 24। और नेक्स्ट 24 के बाद 12 कैसे आएगा 24 में जब हाफ करते हैं तो 12 आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग और 18 और इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 18 इंटू 3 करते हैं तो आ रहा है 54। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए इस तरह से, तो यहाँ पे भी होना चाहिए इंटू 3। तो 12 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। एंड हमने क्या देखा पहले इंटू 3 हो रहा है बाद में डिवाइड 2 हो रहा है। तो यहाँ इंटू 3 करा दिया तो इसके बाद क्या होगा डिवाइड 2 ही आएगा। और 36 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18।
मतलब हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 36। ये रहा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी सारी वीडियोस देख सकें। एंड गाइस आगे की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।